Hi everyone, welcome back to my channel and this is me Anu Mishra and I'm back with another video। और थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया होगा कि आज की वीडियो मेरे कैबिन क्रू के फाइनल इंटरव्यू की है। जब मैंने इतने टाइम से जो मैं इंटरव्यूज़ और रिजेक्शन पे रिजेक्शन फेस कर रही थी, उसके बाद ये मेरा फाइनल इंटरव्यू है जिसमें मेरा सिलेक्शन हो ही गया। सो या विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। वैसे एक्सपीरियंस कुछ अलग नहीं था, इस बार भी मेरा जो लोकेशन था इंटरव्यू का वो रमाडा होटल ही आया था, जो कि अगर आपको याद हो तो मेरा पहला इंटरव्यू जो था वो भी रमाडा होटल में ही हुआ था। इस बार ना सारे सीक्वेंस जो थे ना वो काफ़ी सेम थे और मुझे इस बार मतलब मैंने इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी थी। हर बार मेरी एक्सपेक्टेशंस की लेवल यहाँ होती है और फिर जब डिसअपॉइंटमेंट होता है तो फिर दूसरे टाइम ट्राई करने का ना करेज बहुत मुश्किल से इकट्ठा होता है। तो इस बार मैंने अपने आप से इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रखी। आई वॉज जस्ट गोइंग विद द फ्लो, कुछ प्लान नहीं करके गई कि ये पूछेंगे, ये बताऊँगी, वो बताऊँगी, क्योंकि मुझे पता रहता है कि मेरा ना स्पीकिंग वाला राउंड बहुत आराम से निकल जाता है। मेरा फोर्थ राउंड हमेशा अटकता है था, जितने भी अभी तक मैंने इंटरव्यूज़ दिए उसमें मेरा सिर्फ फोर्थ राउंड ही अटकता था। तो स्पीकिंग को लेके मैं प्रिटी मच श्योर रहती थी कि ये तो चला ही जाएगा, मतलब हो जाएगा अच्छे से। तो इस बार मैंने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखी, मैं अच्छे से प्रिपेयर होके बस गई एंड मैं सोच रही थी जो होगा अच्छे के लिए होगा एंड आई वाज जस्ट गोइंग विद द फ्लो। और सबसे पहले मेरा वही टाइमिंग भी था, 8 o'clock मेरा रिपोर्टिंग टाइम था वहाँ पे। तो मैं फिर से पंक्चुअल हुई और मैं 7:30 पे ही अपने लोकेशन पे पहुँच गई। और हमें इस बार वही सेम जो भी हमारा एरिया था वो सेम ही था जो मेरे फर्स्ट इंटरव्यू के टाइम पे था, तो हम उसी हॉल में बैठे हुए थे। एंड इस बार मेरा जो सीरियल नंबर था वो 11 था। तो 1 to 10 एक टाइम पे बुलाया था और मैं सेकेंड राउंड में गई थी जिसमें 11 to 20 बुलाया गया था। सो हम 6-7 लड़कियों का बंच गया था वहाँ पे और वहाँ पे एक ही एचआर थे। तो मेरा एक और इंटरव्यू हुआ था जहाँ पे सिर्फ एक एचआर थे और कोई एचआर नहीं था। तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि उस बार ना ज़ीरो सिलेक्शन था वहाँ पे। तो मुझे लगा कहीं ये लोग फिर से तो फालतू का इंटरव्यू नहीं करा रहे। तो मतलब मैं और थोड़ी डिमोटिवेट हो गई थी। इस बार मैं बहुत डिमोटिवेट हो रही थी, अपने हर एक स्टेप पे मैं डिमोटिवेट हो रही थी। सो मेरे को लगा ये क्या है, शायद ज़ीरो सिलेक्शन है। फिर मैंने सोचा कि मेरे को नहीं देना अपना 100%, जो पूछा जाएगा वो बता दूंगी, कोई ज़्यादा मेरे को अब सीरियस नहीं होना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद सिलेक्शन है ही नहीं। उसके बाद हम जब 6-7 लड़कियों का ग्रुप गया था तो उन्होंने हमसे बस पूछा कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट वुमेन, आपके अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट वुमेन क्या होती है। सो ये क्वेश्चन का जवाब हम सब ने दिया। उसके बाद फिर उन्होंने मेरा जो फाइल था ना उन्होंने ऐसे रख दिया अलग, और उन्होंने ना बहुत अलग ही एटीट्यूड में उसको अलग रखा था। तो मैं कंफर्म थी कि मेरे फर्स्ट राउंड में ही निकाल रहे हैं क्या, मतलब ये मेरे लिए काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था सोचना कि जब मेरा ये रहता है कि मेरा फर्स्ट राउंड हमेशा निकल जाता है तो मैं इस बार कैसे निकल गई फर्स्ट राउंड में। तो मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंट हो गई थी एंड मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। बट उसके बाद मुझसे ना कुछ ख़राब लड़कियों ने बोला, जस्ट अ सेकेंड। सो या मैं बता रही थी कि फिर मेरा फाइल जो था वो एकदम ही अलग करके रख दिया गया था एंड इट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर मी कि मतलब मेरा हमेशा फर्स्ट राउंड हो जाता है, इस बार क्यों नहीं होगा, मतलब ये मेरे लिए काफ़ी डिसअपॉइंटिंग मैटर था। उसके बाद ना उन्होंने मतलब मेरे से जो थोड़ा अलग बोली, अच्छा नहीं बोली, उनको भी उन्होंने उनका जो फाइल था ना उन्होंने अलग रखा। तो फिर मुझे अंदर से ना कंफ्यूजिंग था मेरे लिए वो स्टेट कि मेरा हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद जब सब लोगों का हो गया राउंड तो फिर उन्होंने रिज़ल्ट अनाउंस किया। उन्होंने कहा कि जिन जिन लोगों का मैं नाम ले रही हूँ वो कैन लीव फॉर द डे। तो उन्होंने नाम लिया, उसके बाद हमारा नाम अलग से लिया, बोला कि आप यहीं पे थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, आप लोग रुको थोड़ी देर के लिए। फिर हमने कहा हमें रुकने के लिए बोला है। उसके बाद हमें वहाँ पे उन्होंने कॉर्नर में बुलाया, उसके बाद उन्होंने हमारा हाथ ऐसे 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 चेक किया। उसके बाद उन्होंने कहा अपने टीथ दिखाओ। तो मुझे लगा मेडिकल यही हो गया क्या, हर बार मेडिकल अलग होता है, अलग एचआर आते हैं मेडिकल हैंडल करने के लिए, तो मुझे लगा मेडिकल यही हो गया क्या। फिर मेरे लिए वो भी काफ़ी कन्फ्यूजिंग था। लेकिन और उसके बाद हमें बोला कि आप जाओ वेटिंग लॉन में वेट करो। उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद बोला कि अब आपका मेडिकल राउंड है।
तो बाद में मुझे ये चीज़ पता लगी कि ये ऐसा इसीलिए कर रहे थे कि हम आपको, अगर आप में कुछ ऐसा है कि आप बाद में नहीं सेलेक्ट हो पाओगे, तो फिर वो आपको पहले ही बता देंगे, आपको मेडिकल राउंड तक के लिए वेट नहीं कराएंगे, वो अभी आपका टाइम वेस्ट नहीं कराना चाहते थे। तो फिर मुझे लगा अच्छा ये है। उसके बाद मेरा मेडिकल राउंड था और इस बार भी मेडिकल सेम ही, वो जो एचआर थी वो भी वही सेम ही थी, वो हैंडल कर रही थी हमारा मेडिकल। और मेडिकल के टाइम पे मेरा विजन चेक किया गया, मेरा हाइट चेक किया गया, मेरा वेट चेक किया गया। उसके बाद मेरे कुछ स्कार्स तो नहीं है तो अच्छे से चेक किए गए, कोई कट, कोई मार्क, कोई टैटू या फिर कोई बर्थ मार्क तो ऐसा नहीं है, ये पूछा गया। बस यही था। और हाँ, उसके बाद ना उन्होंने हमें एक बुक दे रखी थी, उस बुक में ना काफ़ी कलर के डॉट डॉट डॉट्स थे और फिर हमें गैस करना था कि उस डॉट्स के बीच में क्या लिखा हुआ है, तो वो भी था। उसके बाद हमारा जब मेडिकल राउंड हो गया तो हमें फिर से बोला गया कि आप वेटिंग लॉन्ज में जाओ और आप वेट करो। तो फिर से हम वेट कर रहे थे थोड़ी देर के लिए, और वो जो थोड़ी देर का ब्रेक था वो ऑलमोस्ट 1 and 2 आवर्स का था। 1-2 घंटे बाद हमें फिर से बुलाया गया और इसके बाद बोला गया कि ये आपका थर्ड राउंड है और इस राउंड में, ये हमारा वर्चुअल राउंड था, वही वाला राउंड जो हमेशा लैपटॉप पे होता है, तो ये वाला राउंड था हमारा। उसके बाद इस राउंड में एक एचआर थी, पहले तो जो हमारी पहली एचआर थी, फिर ना धीरे धीरे एचआर्स आना शुरू हुए, तो मुझे भी लगा कि हाँ शायद इंटरव्यू हो रहा है प्रॉपरली। उसके बाद हमारा जो थर्ड राउंड था वो हमारा वर्चुअल राउंड था, लैपटॉप पे जो हो रहा था। तो हमारी जिन्होंने फर्स्ट राउंड लिया था उन एचआर ने बोला कि आप एक टॉपिक दे दो और इन सब लड़कियों को ग्रुप में हम बैठाए रखेंगे, आप एक एक करके फिर सबका सुन लेना। फिर लेकिन उनको शायद ये मेथड अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं 1-to-1 ही इंट्रैक्शन करूँगी। फिर हमारा 1-to-1 इंट्रैक्शन हुआ था थर्ड राउंड में उस एचआर के साथ। तो सबसे कॉमन क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। जब मेरा टर्न आया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अनु, व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। तो फिर मैंने इस चीज़ का आंसर किया। उसके बाद मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन पूछी गई जो कि मैं एक बार अपनी लाइफ में जाना चाहती हूँ। उसके बाद मुझसे पूछा गया कि आप क्या करते हो, ये पूछा। उसके बाद फेवरेट डेस्टिनेशन अलग कैसे हो, आप क्या करते हो। उसके बाद हाँ, उन्होंने ये पूछा कि आप क्यों कैबिन क्रू बनना चाहते हो, आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया कि आपको कैबिन क्रू बनना है। तो फिर मैंने इन सब का आंसर दिया एंड फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है जाओ वेट करो। और फिर जो हमारा थर्ड राउंड का रिज़ल्ट था वो काफ़ी लेट आया, मतलब हम लोग 2 घंटे तक तो उस हॉल में बैठे हुए थे। उसके बाद भी हमें बोला गया कि अब इंटरवल का टाइम है, क्योंकि उस टाइम पे शायद 12 और 1 o'clock हो चुका था। तो उन्होंने कहा कि ये हमारा खाने का टाइम है, तो आप लोग भी जाओ, कुछ स्नैक्स लो। उसके बाद हमें फिर रिज़ल्ट बुलाना था और पता नहीं क्यों हमेशा थर्ड राउंड के बाद ही ना इंटरवल कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, जिसमें मतलब उस ब्रेक में ना हम कुछ खा पाते, भूख बहुत कस के लगती है लेकिन ना कुछ मन नहीं करता है खाने का, क्योंकि रिज़ल्ट का इतना टेंशन होता है। फिर जब वो 2-3 घंटे हो गए तो हमें बुलाया गया। उसके बाद हमें ना ग्रुप में बुलाया और हम में से 2 लड़कियों को वो बाहर ले गए। तो फिर मुझे लगा कि ऑब्वियसली हर बार सिलेक्शन कम का होता है, तो मुझे लगा उन 2 का सिलेक्शन हो गया, बट इन शॉर्ट ऐसा नहीं था। उन 2 को पीएचडी ट्रेनिंग के लिए ले गए थे। उसके बाद उन्होंने हम सबको अपने केबिन में बुलाया और हमें एक एक फॉर्म दिया एंड आई कुडंट इवन बिलीव दैट दैट वाज द फॉर्म जो कि हमारा जॉइनिंग लेटर था और उस पर हम सिग्नेचर करने वाले थे कुछ देर में। तो फिर वो मेरे लिए काफ़ी, मतलब वो जो मूवमेंट हो रहा था ना, वो केबिन में जो कुछ भी हो रहा था वो काफ़ी सरप्राइजिंग था। मेरे को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ रियलिटी में हो रहा है। उसके बाद फाइनली हमने साइन वाइन किया और फिर हमें एक डेट दी गई कि आपको इस दिन पे आपका मेडिकल है और फिर हमें मेल आने वाला था कि कहाँ पे मेडिकल है। ऑन द स्पॉट हमें नहीं बताया गया था, हमें बस बोला गया था कि 2 दिन बाद आपका मेडिकल है। तो या दिस वाज इट फॉर माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस विद इंडिगो। और अगर आपको मेरी वो मेडिकल में क्या क्या हुआ तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी कि वो मेडिकल जब आपका इंटरव्यू हो जाता है तो फिर मेडिकल राउंड में क्या क्या होता है वो सब बताऊंगी। एंड कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं मेडिकल राउंड में जो मेरे साथ हुए, और लेकिन अभी वो सब नॉर्मल है। तो फिर आई विल या डेफिनेटली शेयर माई दैट एक्सपीरियंस ऑल्सो इन द वीडियो, बट फिर तभी जब अगर आपको वो वीडियो चाहिए होगी। एंड थैंक यू सो मच, मेरे 500 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं यूट्यूब पे, ऑल बिकॉज ऑफ यू ऑल। एंड या थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक सो प्लीज़ डू नॉट forget to hit the like button, and if you are new और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दो और हमारी फैमिली बहुत बड़ी हो जाए। एंड
या विल सी अप इन द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरी पुरानी वीडियोस भी देखो, क्योंकि जो सक्सेस वाली वीडियोस होती है ना, उसमें आपको सिर्फ सक्सेस की चीज़ें पता लगती है, लेकिन जब आप फेलियर वीडियो देखते हो तो आपको पता लगता है कि जो गलती इसने की वो मुझे नहीं करनी है। तो आप वो जाओ और देखो। आई होप वो आपको वीडियो हेल्प करे, और अगर इस वीडियो ने किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। We'll see you up in the next video. तब तक के लिए do whatever you want to do, my lovely friends. Yeah, take care. Goodbye.